बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच है कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद बना ले और उसको पाने के लिए दिन रात कोशिश करे तो फिर कुदरत भी उसका साथ देती है। ऐसी एक मिसाल है इंडिया के एक मॉडल मिखेल मर्चेंट। मिखेल मर्चेंट जिस खूबसूरती से और कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर वॉक करता है और लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखता है, देखने वाला कभी भी ये समझ नहीं सकता कि वो बोल और सुन नहीं सकता। मिखेल पैदाइशी तौर पे एक गूंगा और बहरा है, और यही नहीं, बचपन में वो एक बड़ा गोल मटोल सा मोटू सा बच्चा था जिसका स्कूल में सभी बच्चे मजाक उड़ाते थे, और इस मजाक उड़ाने की वजह से और उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो एक इंट्रोवर्ट हो गया। मिखेल ने अपने आप को अपने आप में ही गुम कर लिया और वो बाहर की दुनिया से कट के रह गया। मिखेल बड़ा खामोश रहता था और स्कूल में ज्यादा बोलता चालता नहीं था। 16 साल की उम्र में उसकी सबसे बड़ी लाइफ सपोर्ट उसकी माँ जब उसे छोड़ के इस दुनिया से चली गई तो मिखेल इतना सीवियर डिप्रेशन का शिकार हुआ कि कुछ साल तक वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन में चला गया, जहां पे उसको मेडिकल सीख भी लेनी पड़ती थी। कुछ साल लगे मिखेल को अपने आप को जोड़ने में और ये समझने में कि रोने धोने में कुछ नहीं रखा और इस रोने धोने के साथ वो जिंदगी में कोई मकसद नहीं पा सकेगा। लेकिन मिखेल की जिंदगी का मकसद तो था ऊपर बैठी हुई अपनी माँ को अपने आप पे प्राउड करना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इस डिप्रेशन की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई थी। एक 22 साला कॉलेज ड्रॉप आउट क्या करता, उसके लिए बहुत सारे एंड्स नहीं खुले हुए थे। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी माँ एक मॉडल थी, तो वो क्यों ना मॉडलिंग को अपना पेशा बनाए और अपनी माँ को इस बात पे प्राउड फील कराए। 4 साल लगे मिखेल को पर्सनल ट्रेनिंग और डाइट की हेल्प से अपने आप को मॉडलिंग की दुनिया में मनवाने के लिए। यही नहीं, मिखेल जब रैंप पे आया तो वो एक गुड लुकिंग कॉन्फिडेंट मॉडल के रूप में था, और मिखेल ने दुनिया को ये बता दिया कि कोई भी डिसेबिलिटी आपको किसी चीज से रोक नहीं सकती, बस इरादा बांधना चाहिए। Nobody has to be perfect to achieve their goals or dreams. As they say, nothing is impossible. मिखेल ने कहा कि मैं मॉडलिंग से उन बच्चों को और उन लोगों को जो डेफ एंड डम्ब हैं एक नई सीख देना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और आपकी डिसेबिलिटी आपको किसी चीज़ से रोक नहीं सकती। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार हैं उनकी शफायाबी के लिए दुआ कीजिएगा, और अपनी दुआओं में अपने फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को मत भूलिएगा। वही हैं जो दीवार हैं इस कोरोना के और हमारे बीच में, और हमें उनका साथ देना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।